नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा हुई उस पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि किसानों के मंच से भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। मुबारका में भड़काऊ भाषण दिए गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सतनाम सिंह पन्नू के भड़काऊ भाषण से लोग भड़क गए। साथ ही ये भी कहा कि किसानों ने परेड के लिए जो रूट तय किया गया था उसे नहीं माना है। नियम और शर्तों को न मानने से हिंसा हुई है। किसान संगठनों से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी और जो भी लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। साढ़े 7 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संसद मार्च के ऐलान को रद्द कर दिया है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने यह कहा है कि किसान अब एक दिन का व्रत रखेंगे और आंदोलन चलता रहेगा। हम जानते हैं कि जो परसों कल जो भी गलत घटनाएं हुई वो संयुक्त किसान मोर्चा ने करवाई नहीं थी, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के खिलाफ हुई थी। लेकिन फिर भी जैसा राज्यपाल जी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा का ये नेतृत्व वर्ग जो आपके सामने बैठा है वो इस देश के लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और उसके बतौर हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम एक दिन का व्रत रखेंगे। इस देश ने किसान के साथ जो सहानुभूति रखी है वो सहानुभूति दोबारा आएगी और मजबूत होगी। किसान आंदोलन और मजबूत होगा। धन्यवाद। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में करीब 300 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इनमें से कुछ को अस्पताल से छुट्टी मिली है, लेकिन कई अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। हिंसा में कई प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। असहाय और कुछ ना करने की विवशता। ये लाल किले का नजारा है जब प्रदर्शनकारी किसान पुलिस पर टूट पड़े। दिल्ली में अलग अलग जगहों की हिंसा में करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे और
जब हम इनको रैंप पर से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे, और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। बस तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। उन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था। ये सब हिंसा के शिकार पुलिसकर्मी हैं। किसी के हाथ में फ्रैक्चर है तो किसी की छाती पर चोट। मरहम पट्टी लगी है, इलाज चल रहा है, पर लाल किले में हुई हिंसा का जख्म अब भी ताजा है और यादें डरावनी। कोशिश करी हमने वहाँ से निकलने की, बचने की, लेकिन घिर गए थे उनके बीच में। अरेस्ट में मारी, जिससे मेरी टूट गई हड्डी यहाँ से। पुलिस पे चारों तरफ से घेर कर वार करना शुरू कर दिया। कहाँ पे चोट लगी है? उसमें छाती पे है, कमर पे, कंधों पे है, पैरों में है। उनको बहुत आराम से समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी सुनने से मना कर दिया कि उनका कोई लीडर नहीं था किसी भी तरह से इस तरह का कि इसको रोक सके। वो खुद कोई समझाने वाला नहीं था। ये हाथ में चोट है, बाएं में फ्रैक्चर और शोल्डर में ऐसे में। और याद भी नहीं कि कैसे लगा? नहीं सर, मुझे इसके बारे में मुझे बाद में महसूस हुआ कि मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, तो फिर मैंने बताया कि मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। हिंसा में करीब दर्जन भर किसान भी घायल हुए हैं, पर घायल पुलिस वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। 2 पुलिसमैन को गंभीर चोटें आई और वो अभी उनमें से एक आईसीयू में भर्ती है। तनातनी और बवाल ने उस सवाल को कमजोर किया है जिसकी वजह से किसान महीनों से धरने पर हैं। खुद के लिए जवाब तलाश रहे किसानों के सामने अब कई सवाल हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कल ट्रैक्टर परेड में मारे गए 24 साल के नवरीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनकी मौत सर के चोट से हुई है। पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवरीत का आज अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। किसान परेड के दौरान दिल्ली में आईटीओ के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक पलट गया और उसे चला रहे 24 साल के नौजवान नवरीत सिंह की मौत हो गई। कई आंदोलनकारियों का कहना था कि नवरीत को पुलिस की गोली लगने से ट्रैक्टर पलटा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। रात को पैनल ऑफ डॉक्टर्स से 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम से इनका पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें गोली की पुष्टि नहीं हुई है। एंटी मार्टम इंजरी से इनकी डेथ हुई है। ट्रैक्टर जो वीडियो भी वायरल हो रहा था, ट्रैक्टर पलट गया था, उससे जो इनको चोटें आई थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। जो कल किसानों के लिए लड़ने निकला था, आज उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ हुआ, जहां हर शख्स गम में डूबा हुआ था। रामपुर के डिब्बीबा गांव में नवरीत के अंतिम दर्शन के लिए बहुत लोग जमा हुए। हालांकि उसके घर वालों को अभी भी यही लगता है कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस की गोली से पुत्र मेरा शहीद हुआ है आंदोलन में। 24 साल उम्र थी उसकी, 1.5 साल पहले हमें उसकी शादी की थी। बहुत सारी खबरें ये चल रही हैं कि वो ट्रैक्टर लौटने से, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कल एक्सरे में साफ आ गया है कि गोली यहाँ से लग के यहाँ निकली। अब ट्रैक्टर जब गोली लगी है, वो ट्रैक्टर आप उसमें ट्रैक्टर कहाँ पलट रहा है, वो कहाँ गिरा है, जैसे मर्जी जोड़ के दिखा। नवरीत जो 1.5 साल पहले दूल्हा बना था, आज उसकी चिता जली। उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है। नवरीत भी ऑस्ट्रेलिया में ही था, हाल ही में गांव आया था और 4 दिन से सिंघू बॉर्डर पे धरने में शामिल था। नवरीत नहीं रहा, लेकिन उसके 80 साल के दादा कहते हैं कि वो ये लड़ाई किसानों की जारी रखेंगे। तो क्या इस आंदोलन पे इनसे फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये देश का आखिरी आंदोलन है, फर्क पड़ना नहीं चाहिए।
सरकार अगर हमने ये लड़ाई जीतनी है तो फिर हमें इतनी जल्दी दिल छोड़ना चाहिए, लड़ेंगे हम। नौरीद की मौत उसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस लीडरलेस भीड़ ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिससे किसान आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ। रामपुर में तमकीन फयाज खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आपको सीधे ले चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर की। वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है। और सभी कहां, बाकी सभी प्रदेशों में किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की इस उकसाने वाली राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। आज मेरे तरफ से इतना ही है। आपको कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए। तो बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, इसके पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और ये एक तरह से नाकामी है कि रोका नहीं जा सका कल जो बवाल हुआ दिल्ली में। और उसके जवाब में अब प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कांग्रेस पर हमलावर नजर आए।